एनआईओएस डीएलएड को लेकर के बहुत सारी चीजें जो है कंफ्यूजन में चल रही है। खास करके अभी जो वैकेंसी आई है उसको भी दिमाग में रखा जा रहा है और जो वैकेंसीज में बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां पर क्वेश्चन अराइज हो गया है। अगर हम बात करते हैं तो 6th फेज यानी छठे चरण में जो बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसके बारे में अगर हम बात कर ले कि जो टीआरई 1.0 में बात जो एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चों ने ज्वाइन किया उनका क्या होगा और साथ ही साथ अभी जो चल रही है प्रक्रिया उसमें क्या है। तो इन सभी चीजों को जो पॉइंट्स हम अभी रखने वाले हैं उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या जो है इसमें चीजें सामने आ सकती हैं उस पर भी बात होगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। ये इससे रिलेटेड हर वो इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो आप तक पहुंचाई जाती है। देखो, सबसे पहली बात कि क्या एनआईओएस डीएलएड का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एनआईओएस डीएलएड को सभी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, जो कि हो भी चुकी है, जिसमें बच्चे ज्वाइन भी कर चुके हैं, उनका क्या होगा। खास करके बिहार में जो है 2020 वाला मामला बहुत उठाया जा रहा है। जो 2020 में छठे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई है उसमें क्या होगा। मैं आप लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें से ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ। इस पॉइंट में आप देख लो और जो एक फाइनल पॉइंट है हम उस पर भी चलेंगे। दोनों पॉइंट से बहुत सारी चीजें जो है क्लियर होंगी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो इस पॉइंट पे बात हुई है इसको आप लोग देखिए। इट अपीयर्स, ये सिर्फ पटना हाईकोर्ट के बारे में है। पटना और त्रिपुरा हाईकोर्ट से जो ये मामला सामने आया है उसके बारे में बताया जा रहा है। It appears that the High Court of Patna had passed a judgment on 21 जनवरी 2020। 21 जनवरी 2020 को जो पास किया गया है इन द केस ऑफ संजय कुमार यादव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, holding that Director Primary Education NCT has illegally issued direction that the persons who had obtained DLED course for 18 months by NIS are not eligible for appointment on the post of teachers in primary school। जिसका स्टोरी ये हुआ था कि जो प्राइमरी के डायरेक्टर थे उन्होंने जो है 2019 में एक लेटर निकाला था कि जो भी एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे हैं वो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पार्ट नहीं लेंगे। उसी को चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट ले जाया गया संजय कुमार की तरफ से और इस मामले को जो है पहले तो सबसे पहले उनके जो भी नोटिस उन्होंने निकाला था उसको होल्ड किया गया और इसमें बताया जा रहा है कि बिहार में जो हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया, इट हेल्ड दैट द सेड direction of the director primary education NCT was issued on misinterpretation। देखिए, misrepresentation and misreading of the clarification issued by NCT। A similar view was taken by the High Court of Tripura in its judgment dated 12-13 March 2020 in the, देखिए अभी दोनों चीजों को इसमें ले लिया गया है। In the case of Shri Raju Nama and others versus the state of Tripura and others। यहाँ पे बताया गया है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के साथ साथ पटना हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ है वो मिसरीडिंग है, मिसप्रेजेंटेशन है और उसमें बहुत सारी चीजें जो है हो सकते हो कि छूट गई है, त्रुटिपूर्ण आप उसको मान सकते हो जो फैसला दिया गया है। लेकिन क्या यही फैसला बिहार में भी लागू होगा? जो 2020 में जो भर्तियां हुई है छठे चरण की, क्या उस पर भी ये फैसला लागू होगा? क्या वहां से भी बच्चों को बाहर किया जाएगा? जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी क्या हटाया जाएगा? ये बात भी आपको क्लियर हो जाएगा इसी के जजमेंट से, इसमें जो जजमेंट दिया गया है उसको लेकर। और दूसरी बात कि क्या टीआरई 1.0 में जो उन्होंने बच्चों ने ज्वाइन किया है क्या उन पे भी असर होगा, इस पे भी बात कर लेते हैं। देखो, जो यहाँ पे फैसला दिया गया है ये देखिए, द अपील्स आर अलाउड, तो अपील तो उत्तराखंड का अलाउ हुआ। द इम्पल्स जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 14 सितंबर 2022 पास्ड बाय द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड एट नैनीताल इज क्वेश्चन्ड। यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के मामले को क्वेस्ट नहीं किया गया है, यहाँ पे त्रिपुरा हाई कोर्ट के मामले को क्वेस्ट नहीं किया गया है। यहाँ पे किसे क्वेस्ट किया गया है? उत्तराखंड हाई कोर्ट के मामले को। ये पॉइंट है,
यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है कि क्योंकि 2020 में जिन भी बच्चों ने NIS DLED के जिन भी बच्चों ने ज्वाइन किया है, उन्होंने पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ज्वाइन किया है। सिर्फ NCT वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, अब वहां पे इन्वॉल्व अब हाई कोर्ट भी है और तब जाकर के ज्वाइन हुआ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चनिंग की अगर बात आती है तो सिर्फ क्वेश्चनिंग उत्तराखंड के फैसले को किया गया है, ना पटना ना ही त्रिपुरा। चलिए, ये एक पॉइंट है। दूसरा चीज है पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज इन द अबव टर्म्स। तो यही पॉइंट की वजह से जो है थोड़ा सा राहत मिलते हुए बिहार के बच्चों को दिख रहा है, चाहे वो बात कर ले छठे चरण वाली भर्ती या TRE 1.0 या TRE 2.0। तो क्या ये मामला शांत हो जाएगा? देखो, यहीं पे जो है पंगा है कि इस मामले को अब चैलेंज किया जाएगा। जो पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया था, अब उसको चैलेंज किया जाएगा। एंड आई थिंक अभी तक उन लोगों ने अपील भी कर दी होगी, याचिका दायर भी कर दी होगी। तो ये जो चीजें होंगी, तब उसके बाद फिर से सुनवाई होगी, फिर से ये सारी चीजें चलेंगी। बट अब बात ये आ जाता है कि इस मामले को जो है 2020 वाले मामले, छठे चरण वाले मामले पे रखा जाएगा या नहीं। तो अभी बहुत दूर तक रास्ता है। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसका असर जो है डायरेक्टली पटना के बिहार के जो है छठे चरण पर नहीं दिख रहा है, ये बता दूं। लेकिन अगर इस मामले को और उठाया जाता है और ले जाया जाता है और फिर से चैलेंज किया जाता है और मामला उठता है, तो फिर मामला जो है एक गड़बड़ रास्ते पे जा सकता है। फिलहाल अभी जो है सेफ है। आगे क्या क्या चीजें इसमें होती है, उस पर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको जो है इन्फॉर्म बिल्कुल करते रहेंगे। लेकिन छठे चरण वाला मामला जो है थोड़ा सा अलग है। पटना हाईकोर्ट के जजमेंट की वजह से ये रिक्रूटमेंट हुआ था, तो वहां पे कुछ रिलैक्सेशन मिलने की संभावना दिख रही है। अभी आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही जो भी चीजें होंगी हम आपको